हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम देखने वाले हैं मैथ्स 4 की यूनिट 3 में हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे। हम इसमें वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे और वो टॉपिक्स से जो भी हमारे पीवाईक्यूज में क्वेश्चन आए हुए यानी पिछले 2 से 3 साल में जो भी एकेटिव में उससे क्वेश्चन पूछा गया, हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी कवर हो जाएंगे प्लस हमारे क्या हो जाएंगे, क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। बढ़ते अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। कैलकुलेट, जो कि हमारा एकेटिव 21-22 में 10 नंबर में पूछा गया था। अब क्वेश्चन था क्या, कैलकुलेट द फर्स्ट 4 सेंट्रल मूवमेंट अबाउट मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। आपको फर्स्ट 4 सेंट्रल मूवमेंट अबाउट मीन निकालना था, जो कि हमें ये डेटा गिवन था। अब जब भी आपको फर्स्ट 4 बोले, 3 बोले, 2 बोले, सेंट्रल मूवमेंट अबाउट मीन, जहाँ पे भी एक टर्म आएगी आपको ये देखना, जहाँ पे भी आपकी टर्म आएगी कि सेंट्रल मूवमेंट अबाउट मीन, वहाँ आपको क्या देखना है कि हमारा फॉर्मूला क्या लगेगा। सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला है क्या, फॉर्मूला हमारा म्यू इक्वल टू एफ एक्स माइनस एक्स बार अपॉन एन। ये क्या है, हमारा एक्स बार क्या है, यह हमारा फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अपॉन एन क्या है, यहाँ एन होता है समीशन ऑफ एफ। समीशन ऑफ एफ यानी जो भी हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है उनका अगर हम सम करेंगे तो वो हमारा क्या बन जाएगा, कैपिटल एन। ये जो हमारी पावर है एन, ये हमारी क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि फर्स्ट मूवमेंट अबाउट मीन निकालना तो एन की वैल्यू 1, सेकंड मूवमेंट अबाउट मीन निकालना तो एन की वैल्यू 2, थर्ड मूवमेंट अबाउट मीन निकालना तो एन की वैल्यू 3, फोर्थ मूवमेंट अबाउट मीन निकालना तो एन की वैल्यू 4। तो अब सबसे पहले हमें डेटा के हिसाब से हमें क्या क्या चाहिए, हमें एक्स बार चाहिए, एन चाहिए, एक्स चाहिए, तो ये सब निकालते हैं पहले। तो ये हमें सबसे पहले फिर क्या करना है, इसके सॉल्यूशन में आपको एक टेबल बनानी है। जो भी आपको गिवन डेटा एक्स गिवन है, एक्स आपको लिखना है, फिर आपको क्या लिखना है, फ्रीक्वेंसी, जो भी आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है। अब सबसे पहले आपको क्या चाहिए, एन, कैपिटल एन। कैपिटल एन क्या होता है, हमारा फ्रीक्वेंसीज का सम। तो हमने सारी फ्रीक्वेंसीज का सम किया तो वो हमारे कितना है, 256। अब सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि एक्स बार क्या होता है, यहाँ मीन होता है। तो जब भी हमारी फ्रीक्वेंसी गिवन हो तो हमारा मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन का फॉर्मूला होता है एक्स बार इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स इंटू एफ अपॉन एन, यानी एक्स और एफ की मल्टीप्लाई करेंगे और कैपिटल एन से डिवाइड कर देंगे। तो हमें मीन निकालने के लिए क्या चाहिए, एक्स और एफ बार की मल्टीप्लाई करेंगे और आप डिवाइड कर देंगे एन से। तो एक्स और एफ की मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी हमें गिविंग डेटा है उसमें पहले एक्स और एफ निकाला हमने, तो 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 8 8, इस तरीके से मैंने एक्स इंटू एफ निकाला। तो उसका जब हम सम करेंगे तो 1080 आएगा, ठीक है। अब मैंने सबसे पहले उसके बाद क्या निकाला, मीन निकाला। तो समेशन ऑफ एक्स इंटू एफ कितना है, 1080 अपॉन कैपिटल एन। कैपिटल एन क्या है, हमारा फ्रीक्वेंसीज का सम। फ्रीक्वेंसीज का सम कितना है, 256। अब इसको डिवाइड करेंगे तो एक्स बार क्या है हमारा 4.21, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, फर्स्ट 4 सेंट्रल मूवमेंट निकालना है, यानी म्यू1 निकालना है, म्यू2 निकालना है, म्यू3 निकालना है, म्यू4 निकालना है। अब म्यू1 का फॉर्मूला क्या होगा, म्यू1 का फॉर्मूला होगा एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार की पावर 1 अपॉन एन, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, एक्स माइनस एक्स बार चाहिए, फिर उसकी मल्टीप्लाई किस में करेंगे, हम फ्रीक्वेंसी में करेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या निकाला, एक्स माइनस एक्स बार निकाल लिया। एक्स हमें पता है 0, एक्स बार क्या है मेरा 4.21, जो कि हमारा मीन है, जो कि हम यहाँ निकाल चुके हैं। एक्स बार 4.21, तो एक्स में से हम माइनस करते रहेंगे 4.21 को। तो मैंने माइनस करा 0 माइनस 4.21 माइनस 4.21, इसी तरीके से माइनस किया, तो मैंने एक्स माइनस एक्स बार मैंने सबका निकाल लिया। अब फर्स्ट सेंट्रल मूवमेंट के लिए मेरे को क्या चाहिए, एफ इंटू, अगर म्यू1 निकालना है तो क्या चाहिए, एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार अपॉन एन, यानी एक्स माइनस एक्स बार में फ्रीक्वेंसी की मल्टीप्लाई करेंगे तो हम मेरा ऊपर वाला पार्ट आ जाएगा। तो यहाँ मैंने 4.21 की मल्टीप्लाई करी 1 में तो माइनस 4.21 ही आया। इसकी माइनस 3.21 के 8 में मल्टीप्लाई करी तो माइनस 25.68। इस तरीके से मैंने इसकी कैलकुलेशन की। लेकिन मुझे तो कैलकुलेशन में क्या चाहिए, समीशन चाहिए। समीशन यानी इन सबका सम चाहिए। जो भी एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार आया उसका सम करा तो उसका सम क्या है, माइनस 54.32 मेरा क्या है, समीशन एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार। अब मेरे को म्यू1 निकालना है, म्यू1 एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार की पावर 1, क्योंकि फर्स्ट सेंट्रल मूवमेंट निकालना है तो एन की वैल्यू क्या होगी 1। तो यहाँ मैंने वैल्यूज रखी माइनस 44.32 अपॉन एन क्या है हमारा 256। एन याद रखिए, जब भी फ्रीक्वेंसी गिवन हो जो हमारा कैपिटल एन होता है वो क्या होता है, समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो माइनस 54.32 अपॉन 256, तो ये मेरा म्यू1 क्या आएगा, माइनस 0.21। अब मुझे म्यू2 निकालना है। म्यू2 निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्स माइनस एक्स बार जो है उसका पहले होल स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर उसकी मल्टीप्लाई करेंगे एफ के साथ, फिर उन सबका समीशन जो आएगा वो उसको हमें यहाँ लिखना है। तो जैसे मैंने ये सॉल्व किया इसी तरीके से आपको 2 के लिए सॉल्व करना है, 3 के लिए सॉल्व करना है, 4 के लिए सॉल्व करना है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। ये फॉर्मूला बेस्ड
क्वेश्चन है, सिर्फ आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि जब भी सेंट्रल मोमेंट अबाउट मीन पूछेगा तो उसका फॉर्मूला क्या है, म्यू इक्वल टू एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार की पावर अपॉन एन। और एक्स बार क्या है, यहाँ हमारा मीन है, कैपिटल एन का समीशन ऑफ एफ है, एक्स हमें गिवन होता है, फ्रीक्वेंसी भी हमें गिवन होता है, सिर्फ आपको वैल्यूज पुट करनी है और आपको सिंपल आपको आंसर निकालना है। इतनी जो भी मतलब थोड़ी कैलकुलेशन आपको इसमें ध्यान में रखनी है क्योंकि कैलकुलेशन काफी बड़ी हो जाती है। जहां अगर आप फोर्थ सेंट्रल मोमेंट अबाउट मीन निकालेंगे तो x माइनस एक्स बार की पावर 4 यानी इसकी पावर 4 आपको निकालनी पड़ेगी, फिर उसके मल्टीप्लाई आपको फ्रीक्वेंसी से करनी पड़ेगी, देन हमारा ये आंसर आएगा। तो ये काफी बड़ी बड़ी वो हो जाते हैं, कैलकुलेशन हो जाती है। तो आपको कैलकुलेशन को थोड़ा ध्यान से करना है, अदरवाइज आपको कैलकुलेटर तला होता है तो इजीली आप कैलकुलेशन कर सकेंगे। तो आप इसको कंप्लीट करें, ये मैंने आपको बता दिया। फर्स्ट सेंट्रल मूवमेंट आपको निकाल के मैंने दिखा दिया किस तरीके से निकालना है। ऐसे आपको म्यू2 निकालें, ऐसे आप म्यू3 निकालें और ऐसे आप म्यू4 निकालें। ये क्वेश्चन मतलब आता ही आता है ज़्यादातर। अगर ये क्वेश्चन आप देखें ना तो इतना डिफिकल्ट नहीं है, तो ज़्यादातर चांसेस रहते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन एक हमारा आए। अब जो भी हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन पर पढ़ने से पहले हम कुछ आपको मतलब मैं आपको बता देती हूँ कि म्यू1 म्यू2 म्यू3 म्यू4 जो हम पढ़ रहे हैं कि मूवमेंट अबाउट मीन, तो इसकी फॉर्मूला होता है कि जैसे हमारा, मैं आपको दिखा देती हूँ कि जो कि हमारे AQ 22 में 10 नंबर में जो क्वेश्चन आया था वो क्या था, द फर्स्ट 4 मूवमेंट ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द वैल्यू ऑफ ए। यानी ये जो अगर कोई भी फर्स्ट 4 मूवमेंट गिवन है किस वैल्यू के अराउंड 4, ये जो 4 वैल्यू ये क्या हमारे आर्बिट्री कांस्टेंट वैल्यू। जब भी किसी भी आर्बिट्री कांस्टेंट वैल्यू के अराउंड कोई भी आपको मूवमेंट गिवन हो वो हमारा म्यू1 डैश होता है, ये म्यू2 डैश म्यू3 डैश और म्यू4 डैश होता है। ठीक है, आपको म्यू1 डैश म्यू2 डैश म्यू3 डैश और म्यू4 डैश गिवन है और आपसे क्या पूछा, म्यू1 म्यू2 म्यू3 म्यू4 आपको पूछा। तो म्यू1 डैश म्यू2 डैश और म्यू1 और म्यू2 इन सब में क्या होता है, रिलेशन होता है, जो कि अगर आपको पता होगा रिलेशन तो आप फॉर्मूले में पुट करके वैल्यू को फाइंड कर पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे। तो हम उसकी एक ट्रिक को याद कर, एक ट्रिक है जिसको हम एक बार देख लेते हैं फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारा म्यू1 जो होता है मोमेंट अबाउट मीन यानी म्यू1, तो वो हमारा क्या होता है, 0 होता है। म्यू2 निकालेंगे तो पहले म्यू2 डैश लिखेंगे फिर म्यू1 डैश लिखेंगे। अभी आप ऐसे याद रखिए कि म्यू2 निकाल ले हम, तो म्यू2 का हमने कैसे लिखा, म्यू2 डैश और म्यू1 डैश। अब म्यू3 निकाल ले तो म्यू3 से स्टार्ट करेंगे, म्यू3 डैश म्यू2 डैश एंड म्यू1 डैश। इसी तरीके से म्यू4 निकालेंगे तो म्यू4 डैश म्यू3 डैश म्यू2 डैश म्यू1 डैश। अभी आप इतना याद रखिए। फिर उसके बाद हमारा आता है साइन कन्वेंशन यानी अल्टरनेट, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 प्लस माइनस, इस तरीके से आप सब जगह कर देंगे। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, फिर आपको करना है इस तरीके से कि म्यू1 डैश की पावर 0, म्यू1 डैश की पावर 1, म्यू1 डैश की पावर 2, म्यू1 डैश की पावर 3। अब म्यू2 हमें निकालना है, म्यू2 हमें निकालना है तो फर्स्ट वाले की फर्स्ट से मल्टीप्लाई, सेकंड वाले की सेकंड से मल्टीप्लाई। म्यू2 डैश की अगर हम 1 में मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि किसी की पावर 0 होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अगर हम इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो म्यू2 डैश ही आएगा हमारा। फिर हमारा माइनस है, म्यू1 डैश की मल्टीप्लाई म्यू1 डैश में करेंगे तो म्यू1 डैश का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे म्यू3 में करेंगे, म्यू3 में 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो म्यू3 डैश। फिर हम क्या करेंगे, म्यू2 डैश तो पहले से ही था यहाँ, तो म्यू2 डैश की हम म्यू1 डैश में करेंगे तो क्या हो जाएगा, म्यू1 डैश। देन म्यू1 डैश पहले से ही था, म्यू1 डैश के होल स्क्वायर में करेंगे तो उसकी पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इसी तरीके से म्यू4 डैश की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो म्यू4 डैश। फिर म्यू3 डैश की म्यू1 डैश में करेंगे तो म्यू3 डैश इंटू म्यू1 डैश। फिर म्यू2 डैश की करेंगे म्यू1 डैश का होल स्क्वायर में तो म्यू1 डैश का होल स्क्वायर इंटू म्यू2 डैश। फिर म्यू1 डैश की मल्टीप्लाई म्यू1 डैश के होल क्यूब में करेंगे तो कितनी पावर हो जाएगी, 4 पावर हो जाएगी। अब आपको ये पता चलिए कि इस तरीके से हम इसकी मल्टीप्लाई करके इसकी इक्वेशन बनाएंगे। अब इतना आपको याद हो गया, म्यू1 ऐसी रहेगा 0, म्यू2 ऐसी रहेगा। आपको म्यू3 और म्यू4 के लिए क्या रखना है, कोड याद रखना है यानी 1 3 2। यहाँ 1 की मल्टीप्लाई, यहाँ 3 की मल्टीप्लाई, यहाँ 2 की मल्टीप्लाई। म्यू4 के लिए क्या रखना है, 1 4 6 3, यहाँ 1 की मल्टीप्लाई, यहाँ 4 की, यहाँ 6 की, यहाँ 3 की। सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना। म्यू2 निकालना है तो म्यू2 डैश म्यू1 डैश। म्यू3 निकालेंगे तो म्यू3 डैश से स्टार्ट करेंगे, म्यू2 डैश फिर म्यू1 डैश। फिर म्यू4 निकालेंगे तो म्यू4 डैश म्यू3 डैश म्यू2 डैश म्यू1 डैश। फिर अल्टरनेट साइन निकालेंगे, फर्स्ट स्टेप ये होगा। फिर सेकंड स्टेप हमारा क्या होगा, अल्टरनेट साइन लगाएंगे, प्लस माइनस इस तरीके से। फिर हम क्या करेंगे, म्यू1 डैश का की पावर 1 2 3 मतलब 0 1 2 3, फिर उनके मल्टीप्लाई करेंगे और म्यू3
और μ4 के लिए हम क्या याद रखेंगे, कोड याद रखेंगे कि 1321463। इससे आपको क्या होगा, इजीली ये याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जाम में अगर इसका क्वेश्चन आता है तो आप ट्रिक को बस थोड़ा रिमाइंड कर लें और सीधा उससे फॉर्मूला बना दें, तो सिंपल आपको सिर्फ इसमें वैल्यूज पुट करनी होगी। अब बढ़ते अपने क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे AQ 22-23 में आया था। अब आपको एक चीज याद रखनी है, जैसे आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो इसमें तो बताया गया है μ1 μ2 μ3 μ4 आपको क्या करना है, फाइंड करना है, और β1 एंड β2 भी आपको फाइंड करना है। आपको क्या गिवन है, फर्स्ट 4 मूवमेंट ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट। तो किसी भी हमें आर्बिट्री वैल्यू के अराउंड जब भी हमें मूवमेंट गिवन हो तो वो हमेशा क्या वो गिवन होता है, μ1 डैश μ2 डैश μ3 डैश μ4 डैश। तो आपको ये पता चल गया कि जो ये 1 - 1.5 क्या है, μ1 डैश, 17 क्या गिवन आपको, μ2 डैश μ3 डैश और μ4 डैश। अब आपको डैश की वैल्यूज पता चल गई। अगर आपको ये रिलेशन याद है तो सिंपली आपको क्या रखना है, इसमें वैल्यूज रखनी है। अब मूवमेंट अबाउट मीन पूछा, अपने 4 मूवमेंट अबाउट मीन पूछता मैक्सिमम से, मतलब यही पूछता है कि फर्स्ट 4 मूवमेंट पूछेगा। तो 4 मूवमेंट के लिए आपको फॉर्मूला पता है, μ1 μ2 μ3 μ4 आपसे पूछ रहा है। तो μ1 आपको पता है क्या होता है, 0। μ2 का फॉर्मूला क्या होता है, μ2 डैश माइनस μ1 डैश का होल स्क्वायर। μ2 डैश की वैल्यू क्या है, 17 माइनस μ1 डैश की वैल्यू क्या है, -1.5 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 14.75। इसी तरीके से μ3 की वैल्यू फाइंड करेंगे, μ3 डैश की वैल्यू क्या है, -30 -3 इंटू μ1 डैश की वैल्यू -1.5, μ2 डैश की वैल्यू 17 प्लस 2 इंटू μ1 डैश का होल क्यूब, μ1 डैश की वैल्यू क्या है, -1.5 का होल क्यूब। फिर आप इसको सॉल्व करेंगे तो μ3 की वैल्यू क्या आएगी, 39.7। ऐसे μ4 को आप सॉल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 114.312। ठीक है। अब इसने जो β1 और β2 पूछा है, तो β1 और β2 होते क्या है, जो β1 और β2 होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, कर्ल पियर्सन कोफिशिएंट्स होते हैं। लाइक आपको कभी तो क्या पूछ लेगा कि सिर्फ आपसे फर्स्ट 4 मूवमेंट पूछ लेगा, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन को एक्सटेंड करने के लिए वो आपसे कर्ल पियर्सन कोफिशिएंट पूछ लेता है। तो β1 एंड β2 आपको समझ आ गया क्या होता है, कर्ल पियर्सन कोफिशिएंट। अब इनका फॉर्मूला क्या होता है, β1 का फॉर्मूला होता है μ3 का होल स्क्वायर अपॉन μ2 का होल स्क्वायर। μ3 की आपकी वैल्यू होगी 39.7 का होल स्क्वायर अपॉन μ2 की वैल्यू क्या है, 14.75 का होल स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, β1 की 7.2443। अब β2 का फॉर्मूला क्या है, μ4 अपॉन μ2 का होल स्क्वायर। μ4 की वैल्यू क्या है, 114.312 अपॉन μ2 का होल स्क्वायर 14.75 का होल स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 0.5254 आपकी वैल्यू आएगी। तो β1 एंड β2 आपके निकल गए, μ1 μ2 μ3 μ4। आपको इस 10 नंबर के क्वेश्चन में सिर्फ यही पूछा था कि आपको μ1 μ2 μ3 μ4 बताना है, और साथ में आपको β1 एंड β2 भी बताना है। आप β1 और β2 आप जब भी बता सकते हैं जब आपने μ1 μ2 μ3 और μ4 आपने करेक्ट निकाला हो। तो सिंपली बस आपको इस क्वेश्चन में क्या याद करना है, आपको फॉर्मूलेज याद लर्न होने चाहिए। फॉर्मूलेज में आपको सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, कैलकुलेटर का यूज करके आंसर निकालना है बस। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे AQ 20-21 और 22-23 में 10 नंबर में पूछा गया है। तो यूजिंग मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर मेथड का आपको यूज करना है और इस कर्व में इस डेटा को फिट करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसी कई यानी ये तो बेसिक इसमें ये पूछा गया था, 22-23 में ये पूछा गया था कि आपको पैराबोलिक कर्व में जो पैराबोलिक की इक्वेशन होती है उसकी जो सेकंड डिग्री है उसमें आपको ये डेटा फिट करना है। तो डेटा हम किस तरीके से फिट करते हैं, ज्यादातर अगर कोई भी क्वेश्चन आता है रिलेटेड, आपको या तो कर्व गिवन होंगे या आपको कर्व बताएगा। जैसे हम बताया कि पैराबोलिक कर्व है, इलिप्टिक कर्व है या कोई और सा कर्व है, तो या तो वो आपको स्पेसिफाई करेगा कि आपको इस कर्व में या इस डिग्री के कर्व में आपको ये डेटा फिट करना है, अदरवाइज या वो आपको इस तरीके से कर्व की इक्वेशन देगा। तो हम दोनों तरीके से देखते हैं कि वो हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो इससे आने के चांसेस रहता है, ये इंपॉर्टेंट है, और इसका जो मेथड है वो मेनली हर क्वेश्चन के लिए सेम होता है। तो इसके सॉल्यूशन में क्या है, हमें जो फर्स्ट वाला जो हमारे 20-21 में आया हुआ है उसमें हमें एक कर्व गिवन है y = a p की पावर x। कभी भी हमें कोई भी कर्व गिवन होता है तो हमारा क्या है उसमें वैल्यूज फाइंड करना। तो हम इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे, y = a b की पावर x। हम इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। हमने बोथ साइड क्या ले लिया, लॉग y = log a b की पावर x। सिंपल, log m × n, log m + log n। लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि दो चीज अगर मल्टीप्लाई में है तो उनको हम किस में लिख सकते हैं, प्लस में लिख सकते हैं। तो log a + log b की पावर x। अब log b की पावर x, log m की पावर n, एक फॉर्मूला होता है log m की पावर n, उसका फॉर्मूला होता है n log m, यानी जो भी पावर होती है वो आगे हो जाती है, log के साथ हम वो लिख देते हैं। तो पावर हमारी आगे हो गई x और क्या होगा log b। अब इसको हम जनरल एक इक्वेशन होती है जिससे हम इसे कल कंपेयर करेंगे, तो y = a + bx। तो इससे हम y की वैल्यू निकालेंगे log y, a की वैल्यू निकालेंगे log a, x की वैल्यू निकालेंगे log b। क्योंकि आप देखेंगे ना
आप देखोगे इसके डेटा में तो आपको x और y के डेटा आपको गिवन है, तो आपको क्या करना है, स्मॉल x और स्मॉल y में इस इक्वेशन को कन्वर्ट करना है। उसके बाद आपको इसमें क्या करना है, वैल्यूज को रखना है, इक्वेशन बनेगी और उनको देन फाइंड करना है। तो यहाँ तक ये क्वेश्चन आपको आई होप समझ आ गया होगा। इसमें y की वैल्यू कैपिटल, a की वैल्यू कैपिटल, x की वैल्यू। अब ये जो हमारी पहली इक्वेशन है, तो हम इसमें हमेशा देख, जो भी हमारी इक्वेशन बनती है हम उसमें हमेशा क्या करते हैं, समीशन लेते हैं, यानी दोनों बोथ साइड हम क्या लेंगे, सम लेंगे। तो अगर हम इस इक्वेशन में फर्स्ट टाइम सम लेंगे तो क्या हो जाएगा, समीशन y इक्वल टू ए, समीशन ए तो ऐसे रहेगा, समीशन यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ हम क्या मान लेंगे कि n, यानी n टाइम्स वैल्यूज हैं यहाँ, हमें पता नहीं कितनी वैल्यू है इसके अराउंड, तो हमने क्या मान लिया n प्लस b समीशन ऑफ x। अब पहली बार आपने समीशन लिया, देन नेक्स्ट में आप क्या करेंगे, x की मल्टीप्लाई करेंगे, समीशन ऑफ एक्स वाई इक्वल टू a समीशन ऑफ x प्लस b समीशन ऑफ x स्क्वायर। इससे आप a, x और y की वैल्यूज निकाल कर इस वैल्यू में पुट करेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। सिर्फ आपको मैंने ये सॉल्व करना बताया कि आपको इक्वेशन से किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे, तो आप लॉग लेके उसको सॉल्व करेंगे। अब जो हमारा सेकंड पार्ट था उसमें पैराबोलिक की सेकंड इक्वेशन के लिए उसने पूछा था कि पैराबोलिक सेकंड ऑर्डर पैराबोलिक को आपको इस डेटा को फिट करना है, तो आपको उससे पहले पैराबोलिक की इक्वेशन पता होनी चाहिए। तो पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। अगर आपको ये नहीं पता है, लाइक यहाँ तो मैं क्या करा रही हूँ, यहाँ मैं आपको पीवाई की सॉल्यूशन करा रही हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी हैं मैं उनको सॉल्व कर रही हूँ। अगर आपको ये सब नहीं पता है तो हम आप देख सकते हैं मल्टी आइटम प्लस पर आपको क्या इसकी प्लेलिस्ट ऑलरेडी है इसमें, जिसमें मैंने यूनिट 3 आपको काफ़ी अच्छे से कराई, काफ़ी डिटेल में आपको उसमें मैंने पैराबोलिक, एलिप्टिक सबकी इक्वेशंस आपको स्टार्टिंग से बताई हैं। तो अगर आपको ये इतना याद नहीं हो रहा है या आपको लग रहा है कि मुझे ये सब चीज़ें पहले से ही पता होनी चाहिए, तो आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, उस वीडियो को जाके आप एक बार देखें, देन आप उस पे आएंगे तो आपको काफ़ी अच्छे से और अच्छे से समझ आएगा। तो आपको पैराबोलिक की सेकेंड डिग्री की इक्वेशन पता होनी चाहिए, जो कि हमारी क्या, y इक्वल ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। अब ये मैंने आपको बता दिया कि ये होती है। अब फर्स्ट स्टेप मैंने आपको क्या बताया कि इसमें हम दोनों साइड समीशन लेते हैं, यानी समीशन ऑफ y इक्वल टू ए, जिसके साथ कुछ नहीं होता वहाँ हम क्या मानते हैं n, प्लस b समीशन ऑफ x प्लस c समीशन ऑफ x स्क्वायर। ये क्या बन गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। देन हमने क्या करा, मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले हम समीशन लेंगे, फिर x की मल्टीप्लाई करेंगे, फिर x स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर हमने किसकी मल्टीप्लाई करी, फिर हमने करी x की मल्टीप्लाई। तो समीशन ऑफ एक्स वाई इक्वल टू ए समीशन ऑफ x प्लस b समीशन ऑफ x स्क्वायर प्लस c समीशन ऑफ x क्यूब। भी हमारी क्या बन गई, सेकेंड इक्वेशन बन गई। देन थर्ड में हम क्या करेंगे, पहले समीशन लेंगे, फिर x की मल्टीप्लाई, फिर x स्क्वायर की मल्टीप्लाई, समीशन ऑफ x स्क्वायर ऑफ y इक्वल टू ए समीशन ऑफ x स्क्वायर प्लस b समीशन ऑफ x क्यूब प्लस c समीशन ऑफ x की पावर 4। ये हमारी क्या बन गई, इक्वेशन नंबर 3 बन गई। अब आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 में आप देखेंगे आपको किस किस की जरूरत है, आपको x स्क्वायर, x क्यूब, x की पावर 4, x y, x स्क्वायर y, इन सब की नीड है। तो ये मैंने पहले से कैलकुलेशन करके रखी हुई है, तो मैंने ये निकाल ली है, आप एक बार खुद से करें। कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है, अगर इसमें कोई भी कैलकुलेशन में मिस्टेक है उसके लिए सॉरी, आप एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लें, क्योंकि मिस्टेक्स होने के ज़्यादा चांसेस, मतलब मिस्टेक होने के चांसेस रह जाते हैं। अब आपने ये देखा कि हमने सिर्फ और सिर्फ कहाँ तक निकाल ली, हमने फर्स्ट सेकेंड थर्ड इक्वेशन ही निकाली, क्योंकि हमें किस किस की वैल्यू, आप देखोगे सेकंड पैराबोला में आपके कितने वैल्यूज आएंगे, आपको ए की वैल्यू चाहिए, बी की वैल्यू चाहिए, सी की वैल्यू। हमने अपने यहाँ देखा कि हमने 3 इक्वेशन बनाए, 3 इक्वेशन हमने किस लिए बनाए, क्योंकि हमें ए, बी और सी की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो कम से कम 3 वेरिएबल्स के लिए हमें 3 इक्वेशन तो बनानी पड़ेंगी, तो इसलिए हमने सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर तक गए। अब वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर कि कहाँ तक जाना है, ठीक है। अब हमने क्या किया, अब हमने इन सबकी वैल्यूज निकाली, वाई की कर ली, उसका समीशन कर दिया, तो वो कितना है 12.9। ए, तो ऐसी ए की वैल्यू तो हमें निकालनी है, एन क्या है हमारा 5 की, एक्स एन क्या होता है हमारा कि हाँ हमें कितनी कैपिटल एक्स की कितनी वैल्यू गिवन है, 0 1 2 3 4, तो 5 ही हुई, 0 से 4 तक हमारी वैल्यूज कितनी हुई हमारी 5, तो हमारा एन निकलता है, स्मॉल एन हमारा रिप्रेजेंट करता है कैपिटल एक्स के हमें कितने वैल्यूज गिवन है। प्लस बी तो हमें निकालना समीशन ऑफ एक्स का समीशन किया, प्लस सी हमें निकालना एक्स स्क्वायर का समीशन किया, वो हमारा 30 आया। इसी तरीके से हमने तीनों इक्वेशन बना ली। अब आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इस इक्वेशन से आपको फाइंड करना है ए बी सी की वैल्यू, जो कि आपके पास कैलकुलेटर अलाउ होता है, आप कैलकुलेटर का यूज करके ए बी सी की वैल्यू को फाइंड करें। और जो हमारे पैराबोलिक की इक्वेशन थी y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, इसमें ए बी सी की वैल्यू रख दे, तो आपका क्या आ जाएगा,
आंसर आ जाएगा और आपको पूरे 10 मार्क्स इसमें मिल जाएंगे। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको सेकंड पैराबोला की इक्वेशन पता होनी चाहिए। उसमें पहला स्टेप क्या है कि दो बोथ साइड हमें क्या लेना होता है, समीशन लेना होता है, फिर एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन में सिर्फ इनकी वैल्यूज रख देंगे। जो आपके पास कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर से आप जो इक्वेशन वाला है उसको सॉल्व इजीली कर सकते हैं। उसे सॉल्व करके आप ए बी सी की वैल्यू को फाइंड करें और इस इक्वेशन में रख दें y इक्वल टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन आपको आ गया होगा। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। ये मतलब ये भी इतना डिफिकल्ट नहीं था, सिर्फ आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता है तो आप बहुत इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे। अभी आप ए बी सी की वैल्यू निकालें, आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताएं कि ए बी सी की वैल्यू आपकी क्या आई है। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा AKTU 21/22 में 10 नंबर में पूछा गया था। अब वो था क्या, फिट अ पैराबोलिक कर्व ऑफ रिग्रेशन y ऑन x टू द फॉलोइंग डेटा। आपको क्या करना है, फिट करना है इस कर्व को रिग्रेशन के थ्रू y ऑन x। ये दो टाइप के होते हैं, y ऑन x और x और y, x ऑन y। तो आपको इनके फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। सिंपल, ये भी फॉर्मूला बेस्ड है, इसमें भी आपको सिर्फ फॉर्मूला याद होने चाहिए। तो आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि y ऑन x की भी कभी भी हमें गिवन होता है तो हम किस तरीके से निकालेंगे। तो उसका फॉर्मूला होता है, उसका फॉर्मूला ये होता है y माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार। अब y बार आपको पता है क्या है, वो मीन, x बार क्या है आपको पता है, मीन है। लेकिन y ऑन x क्या होता है, इसका आपके एक अलग से फॉर्मूला होता है। तो हमें जब y ऑन x निकालना हो तो उसका फॉर्मूला कहता है n समीशन ऑफ एक्स वाई माइनस समीशन ऑफ x इंटू समीशन ऑफ y अपॉन n इंटू समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ x का होल स्क्वायर। तो आपको क्या चाहिए, एक्स वाई की मल्टीप्लाई का सम चाहिए और एक्स स्क्वायर का सम चाहिए और एक्स का सम चाहिए और उसको होल स्क्वायर करना है। तो ये जो हमें गिवन डेटा एक्स और वाई हमें ऑलरेडी गिवन है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, एक्स इंटू वाई 1.1 इंटू 1.0 1.1 1.3 इंटू 1.5 1.95। इस तरीके से एक्स वाई निकाल दिया। फिर हमें क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर, फिर हमने एक्स स्क्वायर निकाला। फिर इन सब का हमें क्या करना है, सम करना है। तो x का सम क्या 7.5, y का सम क्या 16.2, एक्स वाई का सम क्या 47.65, एक्स स्क्वायर का सम क्या 50.75। और हमारा जो स्मॉल एन है वो हमें क्या रिप्रेजेंट करता है कि हमारा जो गिवन डेटा है उनकी काउंटिंग क्या है, यानी हमें कितना गिवन डेटा है 1 2 3 4 5 6 7, यानी एन की स्मॉल एन की वैल्यू क्या है हमारी 7। अब आपको सिर्फ इसमें वैल्यूज रखनी है। स्मॉल एन की वैल्यू क्या है 7, समीशन ऑफ एक्स है 47.65 माइनस 17.5 इंटू 16.2 अपॉन एन की वैल्यू 7, एक्स समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर 50.75 माइनस समीशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर 17.5 का होल स्क्वायर। अब जैसे ये आप इसको निकालोगे तो बी वाई ऑन एक्स का क्या आएगा आपको 1.021, आपकी वैल्यू ये आएगी। ठीक है, सिंपल, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूले में आपको वैल्यूज क्या करनी है, पुट करनी है सिर्फ और सिर्फ। आपने बी वाई एक्स निकाल लिया। अब आपको क्या चाहिए, वाई बार चाहिए और एक्स बार चाहिए। तो एक्स बार क्या होता है हमारा मीन अराउंड वैल्यू ऑफ एक्स, और वाई बार क्या होता है मीन निकालना है हमें अराउंड वैल्यू ऑफ वाई। तो उसका फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स अपॉन एन। समीशन ऑफ एक्स क्या हुआ 17.5 अपॉन एन, वैल्यूज कितनी है 7, तो एक्स बार क्या है 2.5। इसी तरीके से समीशन ऑफ वाई है 16.2 अपॉन एन क्या है हमारा है 7 आएगा, सॉरी यहाँ 7 आएगा, तो ये आएगा 3.24। अब सिंपल आपको क्या करना है, अब आपकी वैल्यूज आ गई, अब आपको इनको फॉर्मूले में पुट करना है जो भी हमारा गिवन फॉर्मूला है। तो जब हम इसे फॉर्मूले में पुट करेंगे, यहाँ में जो वाई बार की वैल्यू आएगी वो भी आएगी 2.3142, क्योंकि यहाँ हमने थोड़ा मिस्टेक हो गई है। तो हमारी क्या वैल्यू आएगी 2.3142। ठीक है, अब सिंपल आपको वाई बार की वैल्यू पता चली गई, एक्स बार की है बी वाई एन एक्स। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगर वो बी वाई एन एक्स बोलता है तो आपको इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। सिंपली आपका क्या फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आपको सिर्फ वैल्यूज का पता होना चाहिए कि किस तरीके से हमें वैल्यूज निकालनी है और क्या वैल्यूज का किस वैल्यू का क्या मीनिंग है, यानी एक्स बार हमारा क्या है, वाई बार क्या है, हमारा स्मॉल एन क्या है। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा AKTU 2016-2018 में पूछा गया था। वो भी अब आप बताएंगे कि क्वेश्चन किसका है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। द फर्स्ट 4 मोमेंट ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट x इक्वल टू 4, यानी हमें क्या पूछा है, फर्स्ट 4 मोमेंट पूछा है अबाउट x इक्वल टू 4, यानी एक आर्बिट्री नंबर के अराउंड हमें क्या पूछा है, मूवमेंट पूछा है, फर्स्ट 4 मूवमेंट। तो 1 4 10 और 45। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हमें क्या गिवन है। हमें क्या गिवन है, μ1 डैश μ2 डैश μ3 डैश एंड μ4 डैश। ठीक है, फिर आपको क्या निकालना है,
फोर मोमेंट अबाउट मीन निकालना है, यानी μ1 μ2 μ3 और μ4 आपको फाइंड करना है। जो हमने ट्रिक पहले प्रीवियस क्वेश्चन में ट्रिक डिस्कस करी थी, उस ट्रिक को यूज कर फॉर्मूले में वैल्यूज रखनी है और हमें आंसर अपना निकालना है। और उसमें उन्होंने एक इसमें मतलब एक एक्स्ट्रा पार्ट और पूछा था कि आपको ये बताना है ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन इन्फॉर्मेशन कमेंट व्हाट द नेचर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, कि इस डिस्ट्रीब्यूशन का नेचर क्या है, लैप्टोकर्टिक है, हाइपोकर्टिक है, प्लेटोकर्टिक है, प्लेटिकर्टिक है, यही आता है, मतलब 3 टाइप्स के होते हैं, तो वो क्या है तो आपको बताना था। तो a इक्वल टू 4 μ1 डैश 1 μ2 डैश 4 μ3 डैश 10 μ4 डैश 45। अब आपको सिंपल फॉर्मूला है, फॉर्मूले में आपको वैल्यूज रखनी है और μ1 डैश μ1 μ2 μ3 μ4 की आपकी वैल्यू मिल जाएगी। बस इसमें आपको सिर्फ क्या करना था, इसमें ये पूछा था कि इसका नेचर कैसा है। नेचर के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, बीटा टू। बीटा टू का फॉर्मूला क्या है, μ4 अपॉन μ2 डैश का होल स्क्वायर। μ4 की वैल्यू क्या है 26 अपॉन μ2 डैश की वैल्यू क्या है 3 का स्क्वायर 9। तो आप डिवाइड करेंगे तो 2.89 आएगा। 2.89 हमारे क्या छोटा है 3 से, तो इसका मतलब इसका नेचर क्या है, प्लेटिकर्टिक। ठीक है, अगर बीटा टू की वैल्यू लेस देन 3 आती है तो हमारे क्या होता है, प्लेटिकर्टिक होता है। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ यही पूछा था, सिंपल आपको ये सॉल्व करना है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे AQT 2012-2017 में पूछा गया था। अब क्वेश्चन था क्या, द फॉलोइंग डेटा रिगार्डिंग द हाइट एंड द वेट ऑफ 100 कॉलेज स्टूडेंट इज गिवन। आपको हाइट और वेट के अकॉर्डिंग 100 कॉलेज का क्या गिवन है, डेटा गिवन है कि समेशन ऑफ x, समेशन ऑफ y, समेशन ऑफ xy, समेशन ऑफ x स्क्वायर, समेशन ऑफ y स्क्वायर। लेकिन आपको इसमें ये नहीं पता है कि y ऑन x निकालना है या आपको x ऑन y निकालना है, तो ये आपको खुद फाइंड करना पड़ेगा। आप उसने क्या बोला, द फॉलोइंग डेटा रिगार्डिंग द हाइट उसने बताइए y एंड द वेट x, यानी क्या पूछा, y ऑन x उसने पूछा है। इसमें ही बताया कि हाइट y है और x, इसका हाइट के वेट का गिवन डेटा है हमारा कॉलेज के स्टूडेंट का, तो y ऑन x निकालना है। इसको आपको देके इस लाइन को आप अच्छे से पढ़ेंगे तो इससे हमें पता चल रहा है कि y ऑन x। अगर ये क्या बोलता कि वेट पहले आ जाता हाइट बाद में आ जाती, तो x ऑन y पूछा है, तो y ऑन x इसमें पूछा है। तो y ऑन x का सिंपल फॉर्मूला, जैसे कि हमने पहले ही ये ऐसा क्वेश्चन हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो y ऑन x का फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस वाई बार इक्वल टू y bx x माइनस एक्स बार। bx का जो फॉर्मूला होता है उससे हमने वैल्यूज निकाली, तो उसकी वैल्यू आएगी 0.1। x बार यानी मीन निकालना है, वैल्यू x के अराउंड, y बार क्या है, मीन निकालना है y के अराउंड, y डेटा के अराउंड, तो वो आएगा x बार आएगा 150, y बार क्या आएगा 68। आप इसमें वैल्यू को पुट करेंगे तो y इक्वल टू 0.1 इंटू एक्स प्लस 53 आपका आएगा आंसर। आई होप ये क्वेश्चन हम पहले भी सेम डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैंने आपको सिर्फ इसमें क्या बताया, सीधा आपको आंसर बताया है। और सिर्फ इसमें ये क्वेश्चन मैंने इसलिए आपको इस वीडियो में करा रही हूँ क्योंकि इसमें मतलब इसमें ये नहीं बताया गया था कि y ऑन x निकालना है या x ऑन y निकालना, तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि अगर वो नहीं गिवन करे तो हम किस तरीके से उसको फाइंड करेंगे। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा थोड़ा प्रूफ वाला क्वेश्चन है, जो कि हमारे AQT 2021 में 10 नंबर में पूछा गया था। तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है। तो इसलिए मैंने पहले ही हाईलाइट करके आपको हम बता दें कि मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है। म्यू एक्स ऑफ टी इक्वल टू समेशन ऑफ ई की पावर टी एक्स इंटू एफ एक्स। ये क्या होता है, हमारा मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले को यूज करके हम क्या करेंगे, इसको ड्राइव करेंगे। अब हमारा क्या था क्वेश्चन, फाइंड द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ द डिस्क्रीट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बाय, एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आपको गिवन है NCX p की पावर s q की पावर n माइनस एक्स, वेयर q इक्वल टू 1 माइनस पी। q की वैल्यू क्या है, 1 माइनस पी है। ऑल्सो फाइंड द फर्स्ट एंड सेकंड मोमेंट अबाउट द मीन। आपको क्या फाइंड करना, फर्स्ट एंड सेकंड मोमेंट पूछा है अबाउट मीन। μ1 और μ2 पूछा है। आपको पता होना चाहिए कि मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन में μ1 कैसे निकालता है, μ2 कैसे निकालता है। तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है। तो इसलिए मैंने पहले ही हाईलाइट करके आपको हम बता दें कि मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है। म्यू एक्स ऑफ टी इक्वल टू समेशन ऑफ ई की पावर टी एक्स इंटू एफ एक्स। ये क्या होता है, हमारा मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले को यूज करके हम क्या करेंगे, इसको ड्राइव करेंगे। अब हमारा क्या था क्वेश्चन, फाइंड द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ द डिस्क्रीट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बाय, एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आपको गिवन है NCX p की पावर s q की पावर n माइनस एक्स, वेयर q इक्वल टू 1 माइनस पी। q की वैल्यू क्या है, 1 माइनस पी है। ऑल्सो फाइंड द फर्स्ट एंड सेकंड मोमेंट अबाउट द मीन। आपको क्या फाइंड करना, फर्स्ट एंड सेकंड मोमेंट पूछा है अबाउट मीन। μ1 और μ2 पूछा है। आपको पता होना चाहिए कि मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन में μ1 कैसे निकालता है, μ2 कैसे निकालता है, और ये भी पता होना चाहिए कि मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का फॉर्मूला क्या है।
अब बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले इसका मैंने क्या लिखा, फॉर्मूला लिखा कि मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का क्या फॉर्मूला होता है, म्यू एक्स ऑफ टी इक्वल टू समेशन ऑफ ई की पावर टी एक्स इंटू पी एक्स। अब ई की पावर टी एक्स, अब पी एक्स हमें क्या गिवन है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, वो क्या गिवन है, एन सी एक्स पी की पावर एक्स यू की पावर एन माइनस एक्स। ठीक है, ये सिंपल गिवन है। अब समेशन ऑफ एक्स इक्वल टू 0 से एन हमें गिवन है, एन सी एक्स मैंने क्या करा, ई की पावर टी एक्स और पी की पावर, देखो यहाँ क्या है, ई की पावर टी एक्स है और पी की पावर एक्स है, तो मैंने क्या किया, ई की पावर टी इंटू पी की होल पावर एक्स कर दिया, तो वो भी सेम ही बात है, तो ये मैंने इस तरीके से लिख दिया इंटू क्यू की पावर एन माइनस एक्स। अब ये मुझे देखना है कि किसका फॉर्मूला बनना है। अगर आपने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा होगा यानी 11th में, तो वहाँ हमें की फॉर्मूला पढ़ते हैं, ए प्लस जेड की पावर एन का फॉर्मूला होता है एन सी एक्स जेड की पावर एक्स ए की पावर एन माइनस एक्स। कुछ इस तरीके से की फॉर्म हमारी यहाँ बन रही है। क्या एन सी एक्स जेड क्या है हमारा, पी ई की पावर टी इंटू क्यू, ए को रिप्रेजेंट करा एन माइनस एक्स, तो हम इसकी जगह क्या रख सकते हैं, ए प्लस जेड की पावर एन। अब यहाँ ए क्या है, क्यू, क्यू प्लस जेड क्या है, पी ई की पावर टी की पावर क्या है एन, तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन हमारा ये आ गया। अब हमने इसमें क्या निकाला है, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन हमने फाइंड कर लिया। अब उसने क्या पूछा है, फाइंड फर्स्ट एंड सेकंड मोमेंट अबाउट मीन, फर्स्ट और सेकंड मोमेंट निकालना अबाउट मीन। अब आपको पता होना चाहिए कि मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन में हम फर्स्ट और सेकंड मोमेंट किस तरीके से निकालते हैं अबाउट मीन। तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से, मीन इक्वल टू वी वन इक्वल टू डी ओवर डी टी ऑफ एम एक्स ऑफ टी, यानी जो भी हमारा मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है उसका रिस्पेक्ट टी के रेस्पेक्ट में क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे, और डिफरेंशिएशन करने के बाद एट टी इक्वल टू 0, फिर टी की जगह क्या रख देंगे, 0 रख देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा, एक्स बार आ जाएगा v1। तो हमारा क्या है, एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन। अब हमें देखना है कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं। तो जब भी किसी की पावर होती है एन में, तो हमारा फॉर्मूला लगता है एक्स की पावर एन का। एक्स की पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस 1। तो ये हमने x माना एक्स की पावर n, तो n आ गया क्यू प्लस पी ई की पावर टी की पावर n माइनस 1 इंटू, अब ये x हमने एग्ज्यूम किया है, x था तो नहीं, तो इंटू में जब हम करेंगे तो p ई की पावर t, यानी q तो कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा, p कांस्टेंट है, p ऐसे रहेगा, e की पावर t का हमेशा इंटीग्रेशन क्या होता है, वो सॉरी डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर t। अब हमें क्या करना है, ये हमारा आ गया, अब हमें t की जगह क्या रखना है, 0 रखना है। तो यहाँ तो t है नहीं, e की पावर 0, e की पावर 0, किसी की पावर 0 तो उसकी वैल्यू क्या होती है, हमारी 1 होती है, तो यहाँ q प्लस पी की पावर n माइनस 1 बचा। इसी तरीके से e की पावर 0, उसकी वैल्यू क्या हो गई, हमारी 1 हो गई। तो अब हमें पता है कि हमें क्या गिवन है, q इक्वल टू 1 माइनस पी है, तो यहाँ से हमें पता चल गया, तो p प्लस क्यू की वैल्यू क्या है, हमारी 1 है, तो हमारा जो है p प्लस क्यू बचा, इसकी वैल्यू हमने क्या रख दी, 1, तो 1 की पावर n माइनस 1 1 ही होगा, तो हमारा फर्स्ट मूवमेंट अबाउट मीन क्या गया, n इंटू पी एक्स बार। ठीक है, अब सेकंड मोमेंट हमें कैसे निकालना है, कि सेकंड टाइम एक बार और डिफरेंशिएशन करना है, तो यहाँ इसी वैल्यू का हम अगर एक और बार डिफरेंशिएशन कर दे तो हमारा सेकंड मोमेंट अबाउट मीन आ जाएगा। तो हमें किस तरीके से हमने इसका डिफरेंशिएशन करा, अब आप देखोगे ये दो टर्म है, q प्लस पी की पावर टी की पावर n माइनस 1 इंटू पी ई की पावर टी, तो ये क्या है, n और p क्या है, हमारे कांस्टेंट है, तो n और p को मैंने क्या निकाल दिया, बाहर निकाल दिया। अब हम इसमें क्या लगेंगे, प्रोडक्ट रूल, आपने पढ़ा होगा 12th क्लास में कि हमारे एक प्रोडक्ट रूल होता है, हम इसमें जब भी दो वेरिएबल्स हमारे मल्टीप्लाई में होते हैं और हमें उनका डिफरेंशिएशन करना होता है तो हमें प्रोडक्ट रूल की जरूरत पड़ती है। तो हम क्या लगेंगे, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि फर्स्ट वाला ऐसे ही सेकंड वाले का डेरिवेटिव प्लस सेकंड वाला ऐसे ही फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव। तो इस तरीके से हमने इसको करेंगे, तो e की पावर t को हम ऐसे रखेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो x की पावर n, वही x की पावर n का फॉर्मूला लगेगा, क्या आएगा, n इंटू n x की पावर n माइनस 1, तो n माइनस 1 आगे आ जाएगा q प्लस p e की पावर t की पावर n माइनस 1 तो n माइनस 2, ठीक है, इंटू p e की पावर t। ठीक है, फर्स्ट वाला ऐसे रखा, सेकंड वाले का डेरिवेटिव किया। अब यहाँ ये हमने x एज्यूम किया है, x था तो नहीं, तो इंटू में इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे, वही जैसे q मेरा क्या है कांस्टेंट, तो वो 0 हो जाएगा, p ऐसे रहेगा, e की पावर t का e की पावर t, तो फर्स्ट वाला ऐसे सेकंड वाले का डेरिवेटिव प्लस सेकंड वाला ऐसे q प्लस p e की पावर t की पावर n माइनस 1 ऐसे रहेगा, e की पावर t का डिफरेंशिएशन e की पावर t, अब t इक्वल टू 0, अब यहाँ t की वैल्यू 0 रखेंगे, तो e की पावर 0 1 n माइनस 1 ऐसे रहा, q प्लस e की पावर 0 1, तो q प्लस p n माइनस 2 इंटू p प्लस q प्लस p की पावर n माइनस 1, क्योंकि यहाँ e की पावर 0 हो जाएगा, उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, यहाँ पे b की पावर 0 हो जाएगी, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अब हमें पता है p प्लस q क्या इक्वल टू 1, अब यहाँ q प्लस p की जगह क्या रख दें 1, तो क्या बन जाएगा n माइनस 1 इंटू p प्लस 1, तो इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो np इंटू np माइनस p प्लस 1,
और हमें क्या रख देंगे माइनस, अब यहाँ से हमें पता है p प्लस क्यू क्या है हमारे इक्वल टू 1 है, तो यहाँ से q की वैल्यू निकालेंगे तो 1 माइनस पी होती है, तो ये 1 माइनस पी है, 1 माइनस पी की जगह क्या रख दिया मैंने q, तो np प्लस क्यू, अब np के अंदर मल्टीप्लाई करिए तो n स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस np क्यू, तो हमारा क्या हुआ सेकेंड मोमेंट अबाउट मीन निकल μ1 और μ2 निकल गया। अब हमें क्या पता है, हमें पता है कि μ1 हमारा क्या होता है 0 होता है, μ1 हमारा क्या होता है 0 होता है जब भी हम मोमेंट निकालते हैं μ1 और μ2, तो μ1 तो हमारा 0 होता है, अब μ2 के हमारी जो हम निकालते हैं, इसने क्या पूछा था फर्स्ट और सेकंड मोमेंट अबाउट मीन। अब जब फर्स्ट और सेकंड मोमेंट अबाउट मीन आपको मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन में पूछा होता है तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या होता है μ1 तो हमेशा 0 ही होता है, μ2 का फॉर्मूला क्या होता है v2 माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। अब μ2 हम निकाल चुके हैं पहली, ये वाला जो हमने डिफरेंशिएशन किया था ये हमने निकाला ना n स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस एन पी क्यू, तो ये हम पहले ही निकाल चुके हैं, तो यहाँ इसकी वैल्यू रखेंगे माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, तो एक्स हमें गिवन है एन पी का होल स्क्वायर स्क्वायर पी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो μ2 हमारा क्या हो जाएगा एन पी क्यू। आई होप आपको समझ आ गया कि ये हमारा क्या है, मतलब प्रूफ आने के इससे जो चांसेस रहते हैं वो यही वाला प्रूफ है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं आने के। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा इक्वेटिव बी से किसने पूछा गया था, क्या पूछा गया था, इफ द रिग्रेशन कॉफिशिएंट इज 0.8 एंड 0.2, रिग्रेशन कॉफिशिएंट गिवन थे 0.8 एंड 0.2, आपको क्या पूछा था कॉफिशिएंट कोरिलेशन पूछा था, तो यानी रिग्रेशन कॉफिशिएंट 0.8 और 0.2 क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आर ऑफ एक्स, यानी रिग्रेशन अबाउट एक्स 0.8 है, रिग्रेशन अबाउट वाई क्या है 0.2 है। अब इनका कॉफिशिएंट का जो फॉर्मूला होता है अंडर रूट आर ऑफ एक्स इंटू आर ऑफ वाई, 0.8 इंटू 0.2 अंडर रूट 0.16, 0.16 से अंडर रूट करें तो 0.4, तो कॉफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या आ गया हमारा 0.4। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। यहाँ ये वीडियो फिनिश होती है, यहाँ हमने क्या डिस्कस किया, यहाँ हमने इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं जो पीवाईक्यूज में आए हुए हैं वो हमने सारे डिस्कस किए। यहाँ हमने 8 क्वेश्चन ऐसे इस वीडियो में आप देखेंगे तो यहाँ हमने इस यूनिट से 8 क्वेश्चन डिस्कस किए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके बाय कर सकते हैं नोट्स। और मिलता है किसी अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।